प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 6 पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ लिया है कि आज पाठशाला में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर विद्यालय के बच्चे हमारे समक्ष चुनौतियाँ इस विषय पर एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हिमाचल सबसे पहले आता है, उसके बाद प्रदूषण आता है और वह हिमाचल को कहता है कि मैं प्रदूषण हूँ, मैं तेरे शीतल जल, भूमि, वायु और संस्कृति सबको जकड़ सकता हूँ, अपनी जकड़न में ले सकता हूँ। वह हंसता है। उसके बाद बेरोजगारी आती है और वह कहती है, मुझसे परेशान हर नौजवान, मुझसे कांपती दुनिया, बेरोजगारी मेरा नाम। तो बेरोजगारी के आने के बाद वानर सेनापति आता है और कहता है, उजाड़ दूंगा सारी फसलें, बाग बगीचे और खलियान, लाखों में है मेरी सेना, हमसे हर हिमाचली परेशान। तो हिमाचल कहता है, मैं इससे नहीं डरता क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत जंगल हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर अपना गुजारा करो। तब वानर सेनापति कहता है, नहीं, मैं तो यहीं रहकर घरों, खेतों और सड़कों, बगीचों में रहकर ही मज़े लूटूंगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 34 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ पाठ में देखते रहें। हिमाचल सोच में पड़ जाता है। जब वानर सेनापति कहता है कि मैं यहीं रहकर मजे लूटूंगा, तब हिमाचल सोच में पड़ जाता है। तभी पर्यावरण का प्रवेश होता है। पर्यावरण कहता है, अरे अब और नहीं चला जाता, थक गया हूँ इस प्रदूषण और वानर सेना आतंक से। तो पर्यावरण कहता है कि मैं प्रदूषण से और वानर की जो सेना है उसके आतंक से थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाता। तो हिमाचल कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? पर्यावरण, मेरे हरे भरे जंगल बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं। कहीं पनविद्युत योजनाएं, कहीं सीमेंट उद्योग, कहीं पहाड़ों का सीना चीरती हुई आधुनिक मशीनें, उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग, भवन निर्माण के लिए पेड़ों की बलि। तो पर्यावरण कह रहा है कि मेरे जो जंगल हैं वह काटे जा रहे हैं और कहीं पर जल विद्युत बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, वहां पर भी मुझे काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को चीरा जा रहा है, पहाड़ों में वहां गुफाएं बनाई जा रही हैं, कहीं पर सीमेंट उद्योग लगाए जा रहे हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है, धुआं उठ रहा है। और कहीं पर पहाड़ों का सीना चीरती हुई आधुनिक मशीनें, कहीं पर जो है पहाड़ों को समतल किया जा रहा है, उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग उठ रही है। उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वह पर्यावरण से, जंगलों को काटकर या पर्यावरण से ही लिया जा रहा है। और कहीं पर भवन निर्माण जो है वह किया जा रहा है और उसके लिए भी पेड़ों की बलि दी जा रही है। न जाने कितने पेड़ एक एक करके कट चुके हैं। अब तो यहाँ की जलवायु भी बदलती जा रही है। तो वह कह रहा है कि हिमाचल की जो जलवायु है वह अब बदल रही है। हिमाचल कह रहा है, तुम्हें पता है कि उच्च न्यायालय ने हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। तो हिमाचल पर्यावरण को कह रहा है कि अब उच्च न्यायालय जो कोर्ट है उसने हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है, कि पूर्ण प्रतिबंध है कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा। इस तरह का प्रतिबंध उच्च न्यायालय ने लगाया हुआ है। तब पर्यावरण कहता है, क्या कहा?
प्रतिबंध है, लेकिन जहाँ जागरूकता का अभाव है वहाँ आज भी अंधेरा ही है। खनन के कारण भूजल का स्तर और नदियाँ, खड्डों का जल स्तर गिर रहा है। यह हालात रहे तो प्यासे मरेंगे सारे लोग। तो पर्यावरण कह रहा है कि लोग जागरूक नहीं हैं, आज भी वह अंधेरे में ही जी रहे हैं। वह प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन उसकी वह परवाह नहीं करते हैं। खनन के कारण जो है भूजल का जल स्तर नीचे गिर गया है। यह हालत रही तो प्यासे मरेंगे सब लोग। प्रदूषण का दोबारा प्रवेश होता है। प्रदूषण कहता है, अरे कैसे जिंदा रहेंगे तुम्हारे लोग। मेरे साथी तुम्हारे पर्यावरण में जहर घोलने में व्यस्त हैं। ये धुआं, उगलते वाहन व फैक्ट्रियां तुम्हारा दम घोंट देंगी। ये जल स्रोतों की गंदगी, शौचालयों का अभाव, जहरीले रसायन, उगलती फैक्ट्रियां जल को जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो प्रदूषण कह रहा है कि मेरे जो साथी हैं वह पर्यावरण में जहर घोल रहे हैं। धुआं, उगलते हुए वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। फैक्ट्रियां तुम्हारा दम घोंट देंगी, पर्यावरण का दम घोंट देंगी। जल स्रोतों को गंदा किया जा रहा है, शौचालयों की कमी है तो लोग शौचालय बाहर करते हैं, शौच बाहर करते हैं, उससे गंदगी फैल रही है। जहरीले रसायन, उगलती फैक्ट्रियां सब जल को जहरीला बना रहे हैं। तो हिमाचल कहता है मेरी जनता जागरूक है, वह मार डालेगी तुम्हें। हिमाचल कह रहा है कि प्रदूषण को मेरी जनता मार डालेगी। मेरे जो लोग हैं, मेरे जो यहाँ की जनता है वह जागरूक है। तो प्रदूषण कहता है किस किस को मारोगे। जोर जोर से बजते डीजे व लाउड स्पीकर तथा प्रेशर हॉर्न सब मेरी ताकत हैं। तो प्रदूषण कह रहा है कि किस किस को मार सकते हो तुम। जोर जोर से डीजे बजता है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वाहनों के जो हॉर्न है वह प्रेशर हॉर्न है, ये सब मेरी ताकत हैं जो तुम्हारे लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। रासायनिक खादों, कीटनाशकों व जहरीले उर्वरकों ने तेरी भूमि को जहरीला बना दिया है। तो प्रदूषण कह रहा है जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का, जो कीड़ों को मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जहरीले उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, वह तुम्हारी भूमि को जहरीला ही बना रहे हैं। उन्होंने जहरीला ही तुम्हारी भूमि को बना दिया है। जहरीली भूमि से जहर ही उगेगा। तो भूमि जहरीली हो गई है कि खादों का प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खादों का, कीटनाशक, कीड़ों को मारने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जहरीले उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे तुम्हारी भूमि जहरीली हो गई है। और जहरीली भूमि जहर ही उगेगी, उससे जहर ही निकलेगा। बंजर हो जाएगी तेरी ये जमीन। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य और लोक कलाएं और परंपरागत पहनावों का भी ह्रास हो रहा है। जमीन तो बोला बंजर हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी संस्कृति है, लोकगीत हैं, लोकवाद्य हैं, लोक नृत्य हैं और लोक कलाएं हैं और लोक पहनावे हैं, परंपरागत जो पुराने समय से चले आ रहे पहनावे हैं, वह भी आज इनका भी ह्रास हो रहा है, वो भी आज कम हो रहे हैं। इनको भी कोई नहीं पहनना चाहता है, कोई भी लोक नृत्य नहीं करना चाहता है, लोक कलाएं नहीं सीखना चाहता है, लोक गीतों को नहीं गाना चाहता है। तो हिमाचल कहता है पीछे हट जा रहा दुष्ट, पीछे हट जा। तो प्रदूषण कहता है मैं आगे बढ़ना जानता हूँ। जितनी तीव्रता से तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी, मैं भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ता जाऊंगा। तो प्रदूषण कहता है कि जैसे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मैं भी आगे ही बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ना जानता हूं, पीछे हटना नहीं जानता। तो हिमाचल कह रहा है शिक्षा, संकल्प,
जन सहयोग सांस्कृतिक चेतना जागरूकता अभियान, सरकार और युवा ये देंगे मेरा साथ। हिमाचल कह रहा है कि शिक्षा का जो संकल्प है, जन सहयोग सांस्कृतिक चेतना जागरूकता अभियान, सरकार और युवा ये देंगे मेरा साथ और तुम्हें नष्ट कर देंगे। भाग प्रदूषण भाग, भाग प्रदूषण भाग, संपूर्ण स्वच्छता अभियान करेगा तुम्हारा नाश। जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला हुआ है वह तुम्हें नष्ट कर देगा। वो देखो आ गई मेरी फौज। तो हिमाचल कह रहा है कि मेरी फौज आ गई। यह सुनकर प्रदूषण डर जाता है और भागकर पर्दे के पीछे छिप जाता है। बेरोजगारी कहती है तुम चाहे जो मर्जी अभियान चला लो, तुम्हारे युवाओं का मेरे चंगुल से छूटना मुश्किल है। तो बेरोजगारी कह रही है कि तुम्हारे जो युवा हैं वह मेरे चंगुल से नहीं छूट सकते, वह बेरोजगार ही रहेंगे। तो हिमाचल कहता है मेरे बढ़ते उद्योग, शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य संचार सुविधाओं का जाल बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। जो यहाँ पर उद्योग बढ़ रहे हैं, शैक्षिक शिक्षा के जो संस्थान खुल रहे हैं और स्वास्थ्य और संचार की जो सुविधाएं यहाँ पर फैल रही हैं, वह बेरोजगारों को नौकरियां देंगी। स्वरोजगार के हजारों अवसर, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि व बागवानी में नए नए रोजगारों के अवसर करेंगे तेरा विनाश। तो हिमाचल कह रहा है बेरोजगारी को कि जो स्वरोजगार, अपने आप जो रोजगार लोग अपना रहे हैं उसमें हजारों अवसर हैं, लघु और कुटीर उद्योग में हजारों अवसर हैं, कृषि व बागवानी में नए नए रोजगार के अवसर हैं, वह तेरा नाश कर देंगे। मेरे पास है स्वरोजगार, शिक्षा और श्रम का हथियार। भाग बेरोजगारी भाग। वह बेरोजगारी को भागने के लिए बोल रहा है कि तू यहां से भाग जा। तो बच्चों भाग 2 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो शेष पाठ हमारा रह रहा है वह हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जब हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।